जय हिंद, नमस्कार। हमारे सीखने के बाधक तत्व बहुत से हैं और जो हमें सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। वे सीखने के बाधक हमारे मानसिक, शारीरिक और व्यक्तिगत अक्षमता भी हो सकती है। तो आइए आज हम कोमल शिल्प उपागम के माध्यम से, शायद आप जान रहे हों, नहीं जान रहे हों तो कमेंट में लिखिए, हम आपको उत्तर देंगे कि कोमल शिल्प उपागम क्या है। तो कोमल शिल्प उपागम के माध्यम से हम सीखने के पठार के बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसा कि रास ने कहा है कि सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है जो कि इस अवधि को सूचित करते हैं कि कोई उन्नति नहीं हो रही। ये रास का कथन है। और वहीं स्किनर का कथन है कि पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिससे उन्नति का प्रत्यक्ष बोध होता है। और जब सीखने के पठार आते हैं तो हमारी सीखने की गति कभी ऋणात्मक, कभी धनात्मक, कभी दोनों मिलके हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीखने के वक्र 3 प्रकार के होते हैं। एक ऋणात्मक होता है, दूसरा धनात्मक होता है, तीसरा मिश्रित होता है। ऋणात्मक वक्र में हम पहले तेज़ी से सीखते हैं, फिर थोड़ा सा नीचे की ओर आने लगते हैं। धनात्मक वक्र में हम अभ्यास करते करते आगे की ओर बढ़ते हैं। और मिश्रित वक्र में कभी हम धीमी, कभी तेज, कभी फिर धीमा हो जाते हैं। इस प्रकार सीखने में जो पठार पढ़ते हैं, पठार है क्या? ये स्किनर ने कहा है, इसको कोट करना है। अधिगम का वक्र उन्नति या अवनति का वर्गांकृत कागज का ब्यौरा है। जबकि स्किनर ने पठार का जो परिभाषा दिया है वह पठार शैक्षिक प्रसार है जिससे उन्नति का प्रत्यक्ष बोध होता है। क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको दोहराना चाहें। कारण जो है, सीखने के पठार के कारण क्या हो सकते हैं? शारीरिक सीमा, त्रुटिपूर्ण विधि, अभिप्रेरणा की कमी, अभ्यास की कमी, इन सब कारणों से पढ़ने या सीखने के पठार आते हैं। तो अगर जैसा हमारा शरीर रहेगा, शरीर थक जाएगी तो हम नहीं सीख पाएंगे। एक सीमा होती है सीखने की, थकान महसूस हो जाएगी, हम रुक जाएंगे, तो ये पठार हो जाता है। त्रुटिपूर्ण विधि, अगर पढ़ाने की विधि भी ठीक नहीं है, नियम पूर्ण नहीं है, तो हम
ठीक से सीख नहीं पाते हैं तो पढ़ने सीखने का पठार हो जाता है। तीसरा, अभिप्रेरणा की कमी। अगर हमको प्रेरणा मिलती है तो हम सीखेंगे, और प्रेरणा की कमी के कारण से पठार पड़ जाता है। हम सीख रहे हैं और किसी ने हमको प्रेरणा दे दिया तो हम सीखना चालू करेंगे, नहीं, यहाँ कमी की बात है। अगर कमी पड़ गई तो पठार पड़ जाता है। अभ्यास की कमी। अगर हम निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि पठार पड़ जाता है, सीखने की गति क्षैतिज हो जाती है, धीमी हो जाती है। इस प्रकार से ये सीखने के पठार के कारण रहे। अब इन कारणों का निवारण के उपाय क्या हो सकते हैं? जो कारण है उन्हीं कारणों को हटा देंगे तो ये निवारण हो जाएगा। कि अगर शारीरिक सीमा के कारण एक क्षमता होती है, अत्यधिक कार्य करने के कारण हम थक जाते हैं तो विश्राम की ज़रूरत पड़ती है। सीखना हमारा आगे की ओर बढ़ता है। त्रुटिपूर्ण विधियां हैं, उनको हम सुधार करेंगे, परिवर्तन करेंगे, परिमार्जन करेंगे, अपने में स्वयं देखेंगे, तब भी विधियों के सुधार के कारण से सीखने के पठार नहीं पढ़ेंगे और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अप्रेरणा की कमी के कारण पठार पड़ जाता है तो इन कमियों को दूर करने के लिए पुनर्मनन का प्रयोग किया जाएगा, प्रतिपुष्टि दिया जाएगा, देखा जाएगा कि कहाँ प्रेरणा की कमी आ गई है। अगला है अभ्यास की कमी। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास में बार बार परिपक्वता लाएंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो पठार में कमी आएगी। तो ये आज का मुख्य बिंदु रहा। फिर भी आगे हम देखना चाहेंगे, थार्नडाइक के उन 3 नियमों का फिर से ध्यान रखेंगे। अगर तत्परता है, अभ्यास है, प्रभाव है, ये थार्नडाइक के 3 नियम भी हैं। तो इन 3 नियमों के अंतर्गत कार्य करेंगे तो हम सीख लेंगे और पठार में कमी आएगी। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने सीखने के पठार, कारण और शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषा दिया। आप लोग ऐसे आगे बढ़ें, पढ़ें। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ कि इन पाठों में आप देख लीजिए कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। बस आज के दिन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।